फ्रेंड्स, आई एम सपना गुप्ता एंड आई एम योर फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है वेबसाइट्स पर। खुद की वेबसाइट कैसे बनाएं। अब आप सब लोग बोलेंगे कि हमको वेबसाइट बनाने की क्या ज़रूरत है। ऑन पैसिव सभी फाउंडर्स की वेबसाइट ट्रैफिक प्रमोशन तक करने दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही हैं। तो चलिए, ये तो जानना बनता ही है कि वेबसाइट आखिर क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑन पैसिव में आईटी कंपनी के जहां आप पार्टनर है, तो लगभग मेरी वीडियो से मैं आपको ऑन पैसिव के लॉन्च होने के साथ साथ आईटी एक्सपर्ट भी बना ही दूंगी। जहां तक मेरी कोशिश रहती है कि सही और सटीक जानकारी ही है मोटिवेशन की जिम्मेदारी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन हाउस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट क्या होती है इसको जानने से पहले एक सिंपल साधारण सा एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि पहले पुराने ज़माने में हम जब कोई किसी का पता पूछता था तो वो कैसे पूछता था और सामने वाला उसको कैसे बताता था कि नुक्कड़ वाला घर पीपल के पेड़ के नीचे, या फिर 4 गली छोड़कर जो कोने वाला मकान है वो शर्मा जी का है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद क्या है, आपकी नंबर प्लेट्स आ गई, मिस्टर शर्मा A/2 रोहिणी CP दिल्ली या फिर गुड़गांव। ये हैं आपके एड्रेसेस। और उसके बाद ज़माना बदल गया, डिजिटल एड्रेस होने लगे। अभी सपना गुप्ता को विजिट करना है तो मैं अपनी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देती हूँ, visit.sapnagupta.com। समय बदल गया। पहले लड़के को आज लड़की देखने जाना है तो वो कहाँ जाता है, वो या पर उसकी फेसबुक प्रोफाइल विजिट कर लेता है, या सीधा लड़का लड़की को तलाश करना है तो goforshadi.com, टिकट बुकिंग करना है makemytrip.com, नौकरी चाहिए visitnaukri.com। तो ये है जादू डिजिटल प्लेटफॉर्म का। जी हाँ दोस्तों, अब सब कुछ हमारे जो एड्रेसेस हैं वो भी डिजिटल हो गए हैं। दूसरी चीज़ क्या है, वेबसाइट को सबसे पहले जानने के लिए, जी हाँ आईटी एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 2 शब्दों का समावेश, जो शब्द जो है उनको जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ होस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, डोमेन और होस्टिंग जो है इसको बहुत ही आसान शब्दों में हम जानेंगे। सबसे पहले तो डोमेन हमारी वेबसाइट का नाम होता है जिसके जरिए कोई भी इंटरनेट यूज़र हम तक पहुंचता है। होस्टिंग वह चीज़ होती है जो हमारी वेबसाइट को पर लोड होती है। जैसे कि सही डोमेन बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी मैं बहुत आपको क्लियरली आगे इसके बारे में बताऊंगी। आप सुनते ही होंगे, फॉर एग्जांपल .com, .government, .in, .uk, .education, .biz, .xyz, .organization। जी हाँ, जैसे ही आप इनके डोमेन्स को सुनते हैं तो क्लियर हो जाता है कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो किस रिगार्डिंग होने वाली हैं। और अभी अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझना चाहें तो जी हाँ दोस्तों, डोमेन नेम आपने एक आसान शब्दों में, आपने अगर रियल एस्टेट में एक प्लॉट खरीदा है और आप सरकारी दफ्तर में उसकी रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर आपका एड्रेस होगा कि EH 87 दिल्ली, और दिल्ली कैंट, या फिर आपका पिन कोड या CP। ये जो आपका एड्रेस है ये आपका प्लॉट का एड्रेस है जो सिर्फ और सिर्फ आपका है, आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, आप ही उसके मालिक हैं। उसी तरीके से जब हम डोमेन की बात करते हैं, ये आपका डिजिटल एड्रेस होता है। जैसे कि sapnagupta.com, तो जो सपना गुप्ता है वो मेरा वहाँ का प्लॉट का डिजिटल प्लॉट का एड्रेस है। और जो होस्टिंग है वो क्या है, उस एड्रेस पर लोगों को आप तक पहुँचाता है। जी हाँ दोस्तों, उस प्लॉट का जो हमारा वहाँ पर एड्रेस तो हुआ हमारा डोमेन, और जो होस्टिंग वो जगह है, डिजिटल स्पेस है, वो एरिया है जिसमें आप अपना सामान रखते हैं, डिजिटल सामान को रखते हैं। और जैसे कि आप उसको अपने हिसाब से खुद से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। आप अपनी वेब पेजेस को, जो कोई वेबसाइट है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ही होती है, आप अपने मन मुताबिक अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको सजा सकते हैं। वेबसाइट जो है www जो है वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, इसलिए अभी ये आप पर डिपेंड करता है कि वेबसाइट जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है, दोनों ही सर्विसेज डोमेन और होस्टिंग के आप सिंगल सर्विस प्रोवाइडर से भी ले सकते हैं। बहुत कंपनीज जो है godaddy.com जो है वो डोमेन प्रोवाइडर है। तो
या फिर आप अलग अलग 2 कंपनियों से जो है डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं। बट अब आप बात करेंगे कि वेबसाइट के फ़ायदे क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी क्या रहती है कि प्रॉफिट क्या है, फ़ायदा क्या है, प्रॉफिट क्या है, फ़ायदा क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ऑनलाइन जगत में जाने से पहले हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत होती है, उसका फ़ायदा क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सो रहे हैं 24/7 जो वेबसाइट है आपको कमा के देगी। आपकी जो दुकानदारी है आपके सोने पर भी चलती रहती है। वेबसाइट जो है लो कॉस्ट है, सारी उम्र आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना भाई धंधा चलाने के लिए। लो कॉस्ट है, इजी मेंटेनेबल है, अपडेटेड है। और दूसरा क्या है, आप अपने मन मुताबिक इसको अपडेट कर सकते हैं। कोई भी जोग्राफिकल लिमिट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप गांव में बैठिए और गांव में आप अपना सामान जो है देहात में बैठकर भी फॉरेनर्स लोगों के कस्टमर्स जो है वहाँ पर अपनी सामान को बेच सकते हैं। ऑनलाइन जाकर फॉरेन बिजनेस कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। नो लिमिट टू रीच मासेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोगों तक पहुँचने की कोई लिमिट नहीं है। पूरा वर्ल्ड अक्रॉस आप इसको अपना बिजनेस जो है अपना चला सकते हैं और कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं अपना सामान। वो सामान कुछ भी हो सकता है, आपका कोर्सेज है, बिजनेस है, कुछ भी हो। जी हाँ, कस्टमर इनसाइड डिटेल्स दे सकते हैं, अपने जो कस्टमर्स है उसका ट्रैक रख सकते हैं। वो कैसा रहता है, कौन सा कस्टमर कब किस समय कहाँ से आपकी साइट पर विजिट कर रहा है, उसकी डिमांड क्या है, यूज़र जर्नी को आप पूरा पढ़ सकते हैं। उसके कस्टमर के बिहेवियर को पढ़ सकते हैं। वो कब आया आपकी साइट्स पर, कितनी समय रुका, क्या देखा, कितनी देर उसका रुझान रहा, उसका इंटरेस्ट क्या है, अगर वो पेमेंट कर रहा है तो किस मोड के हिसाब से कर रहा है। ये पूरा जो आप एनालिस्ट करके पूरा एनालाइज करके अपनी वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों ये है डिजिटल पावर, ये है टेक्नोलॉजी। इसी को ही कहा जाता है टेक्नोलॉजी और इसी को ही कहता है डिजिटल और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड का ब्लेंड, जो कि ऑन पैसिव आपके लिए लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आप इतनी सारी चीज़ों को सर्च करते हैं इंटरनेट पर कभी सोचा है कि किसी ने तो ये जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड की होगी, तभी ये पब्लिश हो रही है, तभी हम पढ़ पा रहे हैं। बहुत से ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बनाते हैं, वहाँ से बहुत सी इंफॉर्मेशंस होती हैं। और अभी वे जो वीडियो बना रही हूँ ये भी मैं कहीं से इंफॉर्मेशन पढ़कर ही समझ कर ही बना रही हूँ। तो किसी ना किसी ने तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन डाली है, तभी तो सपना गुप्ता उठाकर समझकर पढ़कर वीडियो बना पा रही है। तो ये जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज होती है ये हमें वेबसाइट कहते हैं। ये वेबसाइट जो होती है, मैंने आपको बताया है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है जो कि इंटरनेट पर सर्च किए जाते हैं। सब अपनी ज़रूरत के हिसाब से सर्च करते हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। वेब पेज वही है जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और वहाँ पर आपके जब भी किसी की वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं तो आप जब लिंक पर क्लिक करते हो तो सर्च इंजन उस डोमेन को, उस एड्रेस को, उस वेबसाइट को खोज कर होस्टिंग जहाँ पर वो सामान स्टोर किया है रिजल्ट के रूप में आपके सामने ला देता है। अब लोग 2 रीज़न से ही वेबसाइट को सर्च करते हैं, या तो जानकारी के लिए जैसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन, जैसे कि एक बच्चे को अपना स्कूल का हॉलीडेज होमवर्क सबमिट करना है, साइंस प्रोजेक्ट बनाना है, या किसी पक्षी का चित्र ढूंढना है तो वो वैसे सर्च करेगा। या फिर आपको किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेक करना है, आप वो सर्च करोगे। गूगल मैप पे हो तो एड्रेस सर्च करोगे, लोकेशन सर्च करोगे। क्योंकि ये बात आप हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई जो वेबसाइट बनाता है वो सिर्फ अपने लिए कभी नहीं बनाता, वो हमेशा दूसरों को जानकारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ही एक वेबसाइट को बनाता है। और एक अच्छी वेबसाइट में उसका जो कंटेंट है वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ताकि उस रिलेटेड जो विजिटर्स को जो वो तलाश कर रहा है वो उसे मिले। वो जानकारी वहाँ पर उस वेबसाइट में होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वेबसाइट बनाने के बाद जो विजिटर्स को अट्रैक्ट करना, ट्रैक करना, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को क्लियर करना, उसकी रैंकिंग को क्लियर करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब हम बहुत सी आजकल आप सुनते भी होंगे कि अगर
आपको बुक्स पढ़नी नहीं है, पहले तो किताबें पढ़ी जाती थी, आजकल सुनी जाती है, तो आप किस पर चले जाएंगे, kuku.fm पर। वहाँ पर ऑप्शन है, आप क्लिक कीजिए, वो पूरी बुक आपको पढ़कर सुना देगा। amazon.kindle पर जाइए, फ़्लाइट टिकट्स की बुकिंग करनी है तो बुक माई फ़्लाइट नाउ पर जाइए, डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी है तो डोमेस्टिक फ़्लाइट की वेबसाइट्स पर जाइए, रेलवे टिकट्स बुक करनी है AIRCTC की वेबसाइट्स पर जाइए, यात्री.com पर जाइए। और अभी फ़िलहाल जो है, मैं अभी का एग्जांपल दूँ तो अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो अमरनाथ यात्रा 2022 की रजिस्ट्रेशन साइट को विजिट कर लीजिए। तो ये है डिजिटल वर्ल्ड, ये है बैठे बैठे पूरी दुनिया आपके सामने है। ब्लॉगर्स ने तो अभी जो है हाल फिलहाल में अपनी पूरी जॉब्स छोड़कर ब्लॉगिंग को प्राइमरी जॉब बना लिया है। इतना पैसा एक वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट्स में अगर आप कमाने की एक मिनिमम एस्टिमेट भी लेकर चले तो आप मंथली जो है 50 लाख तक, 50,000 से लेके 50 लाख तक कमा सकते हैं। और दो तरीके से प्रमोशंस होते हैं, एक है एफिलिएट प्रमोशंस। उसका क्या है, एफिलिएट प्रमोशंस का मतलब है कि आपने अपनी वेबसाइट के जरिए दूसरों की वेबसाइट का प्रमोशन करना, जैसे कि किसी मोबाइल का रिव्यू देना। आप देखते ही होंगे, नया मोबाइल आया है, कोई भी कंपनी हो, ओप्पो हो, वीवो हो, आईफोन हो, रेडमी हो, रियलमी हो, सभी का जो प्रमोशंस है वहाँ पर आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी। वो रिव्यू देते हैं, अनबॉक्सिंग का यूट्यूब वीडियोस भी बनाते हैं। लिंक्स में क्या करते हैं, वो उन मोबाइल्स की वेबसाइट्स का लिंक दे देते हैं, तो उनकी वेबसाइट्स के थ्रू जब भी कोई कस्टमर उस वेबसाइट पे जाएगा, उनको वो जो कंपनी है वो उनको कमीशंस देगी फॉर प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट और या फिर रिव्यूइंग आवर प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरा क्या है कि ऑनलाइन कोर्सेज बिकते हैं। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन कोर्सेज को सेल आउट करना है तो वो जो कंपनीज हैं वहाँ पर कस्टमर जनरेट करने की कमीशंस देते हैं। या फिर आप यूट्यूब में वीडियो कंटेंट आप देखते ही हैं, जैसे कि अभी मैं भी एक वीडियो बना रही हूँ, तो एड रिव्यूज़ में कमाना जो है अभी वहाँ पर एड्स आती हैं। अगर लर्निंग बेस्ड अगर मैं वीडियो बना रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, तो आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब वैसे ही प्रमोशंस करता है, वहाँ पर एड्स डाल देता है जो उस वीडियो के कंटेंट के रिलेटेड हो। वो कुछ जो प्रॉफिट है वो हमसे शेयर करता है और बाकी सारा जो बहुत मतलब ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा यूट्यूब अपने पास रखता है। और अभी जो फ्री भी वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारी साइट्स भी अवेलेबल रहती हैं, उसमें क्या रहता है, टेम्पलेट उठाओ और अपना घर सजाओ। मन मुताबिक आप टेम्पलेट उठा कर वहाँ पर अपनी वेबसाइट्स का क्रिएशन कर सकते हैं, सजावट कर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट्स बनाना ईजी रहता है, आप खुद भी बना सकते हैं, बट आगे जाके जो उसका प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करना, ट्रैफिक जनरेट करना, एसईओ, रैंकिंग, क्लियर्स, अपडेशन, इनमें आप लगे रहेंगे तो ऐसा कोई भी काम नहीं है कि आप उसको लगे रहे और आप उसमें सक्सेसफुल ना हो। दोस्तों, सबसे पहले जो वेबसाइट बनी थी वो बनाई थी टिम बर्नर्स-ली ने CERN में, वो बनाई थी 6 अगस्त 1991 में। आजकल की वेबसाइट आपने देखा होगा बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव होती है और आपके घंटों कैसे एक वेबसाइट पर बीत जाते हैं, स्पेंड कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आप onpassive.com पर ही चले जाइए तो आप देखते होंगे कि कितनी कलरफुल है, क्योंकि कस्टमर को अट्रैक्ट करना, उसको बांधे रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेंट है, उसको कलरफुल बनाना, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वो क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट को देखना। अभी जो OnPassive का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है वो है OCreate, जो कि वेबसाइट बनाने के लिए ही बना है। जी हाँ दोस्तों, OCreate जो है वो फ्री 7 डेज़ ऑफ फ्री ट्रायल पर वहाँ पर अवेलेबल है, सभी अवेलेबल रहेगा कस्टमर्स के लिए। मन मुताबिक आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि डायनेमिक होम पेजेस बना सकते हैं, उसको आप अपडेट कर सकते हैं। इमेजेस एंड कंटेंट का सजेशंस वहाँ पर रहता है, टेम्पलेट्स बने हुए हैं, प्रोवाइडेड है। कोई भी जो लेमैन है, अनपढ़ है या कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वो टेम्पलेट्स उठा के अपनी वेबसाइट्स को खुद से क्रिएट कर सकता है।
बिल्ट इन स्टॉक ऑफ फोटो लाइब्रेरी है, मन मुताबिक पिक्चर से एनहेंस करें, आप ऐड कर सकते हैं जिप वीडियोस, थीम्स, मल्टी लिंगुअल रीजनल कस्टमर, मल्टी लिंगुअल होगी वहाँ पर ओ क्रिएट, मतलब कि आप अपने रीजनल कस्टमर्स को कनेक्ट कर सकते हैं उसी की भाषा में। ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो खुद करेगा वेबसाइट अकॉर्डिंग टू एसईओ गाइडलाइंस के मुताबिक आपकी जो वेबसाइट को अपडेट कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वेबसाइट डोमेन होस्टिंग में आपको समझा पाई, और जितनी भी मेरे अंदर नॉलेज है मैं कोशिश करती हूँ भरपूर आपको वो शेयर करूँ। तो फिर मिलते हैं, दिस इज़ सपना गुप्ता साइनिंग ऑफ, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।